सिंह राशि के अष्टम स्थान में राहु चल रहा है। कोर्ट कचहरी, माली मकदमा, चोर चपेट, एक्सीडेंट, मृत्युतुल्य पीड़ा का घर में राहु। राहु अभी पूरा बलाबल के साथ फुल पावर में आ गया है, 15-17 डिग्री का पावर में है। अभी यहाँ इस समय सिंह राशि का अष्टम स्थान में राहु है। अगला 6-7 महीना, 1 साल के बाद, 10 महीना के बाद आपका सप्तम में आएगा। अष्टम में शनि चला जाएगा। देखो, अष्टम स्थान जीवन का कर्म में बाधा और डिले, और उस डिले का बाधा देना, हर काम के लिए बाधा आना, तो राहु से आ रहा था। ऐसे लोग जिसको आप पता नहीं चल रहे थे, गुप्त शत्रु और गुप्त, जितना भी गुप्त समझते हो सब गुप्त, अभी वहां पर जाके शनि बैठ जाएगा। उसी 8 जहां अभी राहु बैठा है, अगला 2.5 साल के लिए शनि बैठ जाएगा। कंटक शनि बनता है, और कंटक शनि बैठेगा तो अष्टम का शनि बैठेगा, तो सिंह राशि का अष्टम स्थान में शनि बैठने के बाद उसका 10वीं दृष्टि में आपका ये सिंह लग्न राशि का स्वाभाविक बात है कि शनि बाबा का दृष्टि पहले तो आपके पंचम में जाएगा। 1, 2, 3, 4, 5 पंचम स्थान में संतान, पढ़ाई, जप, तप, उसमें कष्ट आएगा। ठीक है। और फिर सिंह राशि का शनि आपके द्वितीय स्थान, धन, वाणी, परिवार, तो परिवार का कष्ट रहेगा, पैसा के ऊपर रहेगा। और अष्टम में बैठ के आपका 10वीं स्थान के ऊपर दृष्टि जाएगा, 8, 9, 10, तो करियर, कर्म, नौकरी, जॉब, मान सम्मान, इनके ऊपर उसका इफेक्ट और उसका प्रभाव रहेगा। हाँ, तो हाँ, लेकिन ये जितने घर में दिखेगा वो घर कन्या शनि बाबा के लिए थोड़ा सा अच्छा घर रहता है, बहुत बुरा नहीं रहता है। लेकिन पंचम वाला थोड़ा सा मतलब पॉजिटिव घर नहीं है, वो प्रॉब्लम रहेगा। और आपका आप है। और इधर देखो, सिंह राशि का राहु का महादशा में शनि का अंतरदशा, तो शनि भी एक्टिवेट है, राहु भी एक्टिवेट है। और सिंह राशि वालों का अगर शनि या राहु का दशा अंतरदशा आता है तो बहुत कष्ट देता है। मैं आपको कैसे अच्छा हो जाओगे बोल के बोल दूंगा, नहीं बोल सकता। ईमानदारी से है कि भाई कष्ट दिख रहा है, और आपके लिए कारक भी नहीं है, राहु कारक नहीं है, शनि कारक नहीं है, दोनों अगेंस्ट एनर्जी है। तो ऐसे बहुत लोगों का तो नौकरी खा जाता है, बहुत लोगों को घसीट देता है, बहुत लोगों का कोर्ट कचहरी, माली मकदमा कर देता है, रोग हॉस्पिटल कर देता है। चलो, आपका तो चलेगा, आपका ले दे के शनि का महादशा है, दोनों कारक है, मकर राशि का हो, आप चल जाओगे। लेकिन हस्बैंड के तरफ का कुंडली तो यहाँ बहुत वीक कंडीशन में चल रहा है। तो यहाँ सीधा सा बात है भाई, प्रार्थना करो और मंत्र का जाप करो। और यहाँ 100% नवग्रह शांति आपको तो जरूरी है, यज्ञ करना, हवन करना। और ये जो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा का मैटर है, इसमें और ज़्यादा जरूरी है कि जो मैं आपको बताया, ये 2 स्पेशल जाप का और पाठ का, वो 100% करना ही पड़ेगा, उससे कोई अदर उपाय नहीं है। मैं यहाँ पर आपको झूठा दिलासा दे नहीं सकता हूँ, आपको ये करना पड़ेगा। ऐसे कंडीशन में कोई छोटा छोटा टोटका मोटका काम नहीं देगा कि बहा देंगे, दहा देंगे, गाड़ देंगे, ताड़ देंगे, मोड़ देंगे, उखाड़ देंगे, नहीं। ये ऐसे कंडीशन में पूरे आपको विधिबद्ध, पूरा क्लासिकल टेक्स्ट के अनुसार ही ग्रह शांति यज्ञ करना है, इसका जाप करवाना है। और साथ में जो मैं बताया, माँ काली और माँ बगला, जो कोर्ट कचहरी, माली मकदमा के लिए, ये दोनों एनर्जी उसके साथ आपको रेगुलर काम करना पड़ेगा 2.5 साल तक। ये इसमें ठकबाजी में या हल्काबाजी में नहीं जाएगा। आप जो बोले कि 21 दिन का अनुष्ठान कर देंगे ना, ये पूरा आपको कंटिन्यू करना है। और आपका तो शनि का महादशा है, कौन बचाएगा आपको? तो माँ काली बचाएगी। तो उसके शरण में जाओ, टेंशन होने से नहीं होगा, रोने से नहीं होगा। आपको बिना माँ काली का कोई भी आपको मतलब रक्षा नहीं कर सकता। दोनों हस्बैंड वाइफ दोनों का बात कर रहा हूँ, दोनों का कुंडली को देखते हुए बात कर रहा हूँ। और दोनों के ऊपर जब शनि दशा अंतरदशा आ जाता है तो पूरा परिवार चपेट में आ जाता है और कष्ट रहता है, हर काम में बाधा या पीड़ा, इस प्रकार का परिस्थिति बनता है। और जब दोनों का आया कष्ट हुआ, तभी तो कुंडली दिखा रहे हो इतना पैसा खर्चा करके, नहीं तो क्यों दिखाते आप? तो उतना कष्ट है तो उसके लिए ये तो रेमेडी आपको करना पड़ेगा। ये ऐसा नहीं कि 2 दिन में कर दिया, जाके तेल का दिया जला दिया और जाके हनुमान चालीसा कर दिया और ठीक हो गया, ऐसा नहीं होता है। ये पूरा मतलब सीवियर लॉन्ग टर्म। सोचिए, इतना लंबा राहु महादशा, इतना लंबा शनि का महादशा का बीचों बीच आप दोनों हस्बैंड वाइफ पड़े हुए हो, एक को राहु पकड़ा हुआ है, एक को शनि पकड़ा हुआ है, तो नेचुरल बात है। तो दुख, जीवन में दुख, तकलीफ, पीड़ा, कष्ट, चिंता, एक्सेसिव थॉट, रात को नींद नहीं होना, चिंता में पड़े रहना, शारीरिक रोग होना, मानसिक रोग होना, एक तरफ डॉक्टर का रास्ता खुला है, एक तरफ कोर्ट कचहरी का रास्ता खुला हुआ है, एक तरफ झूठा केस मतलब मान सम्मान का हानि है, तो कैसे करोगे? इतना आसानी से निकल जाना चाहोगे तो कैसे निकल जाओगे?
उसका विधिवत आपको करवाना पड़ेगा, जो भी उसका रेमेडी है। अगर आपकी तरफ पंडित नहीं मिल रहे हैं तो मैं 2 रास्ता बता रहा हूँ। 1 नंबर रास्ता ये है कि यहाँ पर आप आ सकते हो तो आ जाओ, नहीं तो यहाँ से पंडित भेजूंगा तो आपको उनका फ्लाइट का टिकट या फिर ट्रेन का टिकट देना पड़ेगा, उनका खाना पीना रहने का व्यवस्था करना पड़ेगा। 2 रास्ता है अगर आपकी तरफ पंडित नहीं है तो, ठीक है। देखो ये जो पूरा पूजा का 3 दिन से नीचे नहीं होगा, 3 दिन मिनिमम 3 दिन लगेगा, हो सकता है 4 दिन भी हो जाए, ठीक है। ये डिपेंड करता है समय का, कैसे लग्न खुलेगा, कौन से लग्न में कराएंगे, दोनों का तारा शुद्धि देखेंगे। हाँ, ऐसा नहीं कि मन मर्जी किसी दिन कर लो, नहीं होता है। बहुत से लोग तो मेरे को एडवांस दे दिए हैं, उनका काम नहीं हो पा रहा है। ग्रह भी बाधा देते हैं ना, करने नहीं देते हैं, ग्रह भी बाधा देते हैं। राहु का महादशा का तो काम है कि आपको भ्रम, भय, भूल, भटकाव, भकुआ, बुद्धू बनाएगा, गलती करवाएगा, आपको अपने लक्ष्य से डाइवर्ट कराएगा। कि कोई भी ग्रह दशा, अंतरदशा, गोचर उससे 15 महीना, 6 महीना, किसी का 3 महीना से पहले इसका रिजल्ट देना चालू कर देता है। ऐसा नहीं कि उस दशा काल में ही होगा, दशा काल पहले भी होता है और दशा काल के अंदर भी होता है, ठीक है। तो वो तो डिपेंड करता है। लेकिन देखो आज की दुनिया में इसमें कोई अंदाजा नहीं होता है महाराज। आपको सीधा सा बात बता रहा हूँ, आप अपने इलाके में अगर 4 दिन का पूजा करोगे, 4 दिन का खाली अखंड दीप घी जलेगा। आज के डेट में घी का रेट पूछ लो, अगर थोड़ा सा भी ओरिजिनल अमूल का भी ले लेते हो तो 700-800 रुपया किलो है। हर चीज़ का तो आज के डेट में तो खाने वाला तेल का दाम अगर 250-300 रुपया हो गया है किलो, चावल 50-100 रुपया किलो हो गया है। तो उसमें ये कहना कि कितना रुपया खर्चा हो जाएगा, इसका क्या उत्तर हो सकता है, ठीक है। ठीक है, मैं देखिए ये डिपेंड करता है पंडित लोगों का ट्रैफिक के ऊपर। अभी जैसे श्रावण का महीना है, अप टू श्रावण महीना कोई पंडित पकड़ में नहीं आएगा, डबल खर्चा मांगेंगे। और लेकिन जब डाउन ऑफ पीरियड रहता है ना, उसमें कम रहता है। सप्तशती का पाठ तो नवरात्र के टाइम में सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है। उस समय अगर आप आते हो, 1 पाठ 9 पाठ जो भी करवाना है करा सकते हो। उस समय तो मैं खुद भी कर लेता हूँ, नहीं तो फिर मेरे असिस्टेंट पंडित लोग रहते हैं, उनके माध्यम से करा देते हैं नवरात्र के समय में। नवरात्र तो 9 दिन करना पड़ता है ना। और ऐसे शत्रु बाधा के लिए तो 13 पाठ करवाना पड़ता है, 13 पाठ। नवरात्र के दिन में मतलब 4-4 घंटा का पाठ सिटअप होगा, पूरा 9 दिन तक चलेगा, वो अलग है। और ये नवग्रह शांति, राहु शांति, शनि शांति, वो अलग है। लेकिन नवरात्र करते हो तो सारा मैटर ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है, फिर और कोई ग्रह शांति व्रांति का आवश्यकता उतना नहीं रहता है। हाँ, तो नवरात्र में आप आ जाओगे तो बहुत का उसी में वो ग्रुप में हो जाता है, उसी में सबका हो जाता है, चिंता का कोई विषय नहीं रहता है। हाँ, उसमें कम खर्चा होता है ना। जैसे उस समय क्या होगा कि सब आपका एक्स्ट्रा क्या खर्चा है, दिया एक ठो लगेगा, वो पंडित सबका दक्षिणा लेगा, आपका भी दक्षिणा ले लेगा, है कि नहीं। तो नवरात्र मेरा तो शिविर चलते रहता है, दोनों नवरात्र का, दोनों क्या, चारों नवरात्र। 2 गुप्त नवरात्र अभी कराए, उसका भी मैं वीडियो छोड़ा था, फोटो भी मैं छोड़ा था गुप्त नवरात्र वाला का भी। तो उस समय मेरे पास जो लोग जिनका रहता है वो लोग सब एक ही जगह में आ जाते हैं और एक ही जगह में काम करवा देते हैं उसमें, है ना। ताकि बहुत से गरीब लोग भी होते हैं जो खर्चा नहीं कर सकते हैं, जिसके पास पैसा है। अभी एक नवग्रह शांति वंती कराने के लिए 1.5-2 लाख का खर्चा बैठेगा और आदमी गरीब है, नहीं कर सकता है। तो मैं बोलता हूँ शिविर में आ जाओ, या फिर नवरात्र में, शिवरात्रि में, अभी जैसे श्रावण का महीना चल रहा है तो जिनका जो है सब आके एक साथ करवा देते हैं। तो जिसके पास ज़्यादा पैसा नहीं है उसी ग्रुप में काम करवा देते हैं, हो जाता है। देखो माई, ऐसा है, भगवान को कोई ग्रुप रूप या पर्सनल में कोई मतलब नहीं है। भगवान ऐसा नहीं है ना। उसमें आपका देखो, सबसे पहला बता रहा हूँ, कर्म हम कर सकते हैं, फल ऊपर वाले के हाथ में है। हम फल का गारंटी तो भगवान कोई भी नहीं दे सकता, है ना। लेकिन आपका काम क्या है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, श्रीमद् भागवत गीता में कृष्ण भगवान लिखे हैं। आप कर्म कर लो, फल का आशा छोड़ दो। आप अपने लेवल पे भगवान को विनती कर सकते हो, प्रार्थना कर सकते हो कि प्रभु हमें बचाओ, ऐसे संकट में हम पड़े हैं, है कि नहीं। अब भगवान बचाएगा नहीं बचाएगा भगवान जाने, यही तो है ना। अच्छा, अभी बोलोगे कि रिजल्ट आएगा, तो ये तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है कि नॉट बोल्ट टू टाइट कर दिया और गाड़ी चलने लगा, ये तो ऐसा नहीं है। अब कौन देखा है कि आप कितने कर्म का पाप का घड़ा रखे हो और कितना पाप का बड़ा काटना है। तो लेकिन ये गारंटी है कि ग्रहों को भगवान का आदेश है, ब्रह्मा का आदेश है कि कोई अगर अपना गलती माने, प्रार्थना करे, भक्ति भाव में अपने सांसारिक से आध्यात्म की ओर जाए, ईश्वर की भक्ति करे, तो उसको माफ करने के लिए ग्रह बाध्य हैं, ठीक है। तो वो आप कितने भक्ति से भगवान को बुलाते हो, विनती करते हो, उसमें निर्भर करता है। और ऐसा देखो, सबको जरूरी नहीं है कि ग्रह शांति करेगा, नवरात्र का पाठ करेगा, चंडी पाठ करेगा तभी माप मिलेगा, नहीं।
आप अपने घर में भी भक्ति भाव से अगर भगवान को बुलाते हो तो भी भगवान सुनते हैं और काम हो जाता है। ये कोई पंडिताई वाला बात नहीं है, ठगने वाला बात नहीं है कि हमारे पास आओगे, हमारे पूजा खर्चा करोगे, 1.5 2 लाख रुपया खर्चा करोगे तभी भगवान माफ करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, हम एकदम डरा के रखेंगे, ऐसा नहीं है। आप अपने पास रेगुलर करके देखो, हर दिन नागा मत करो। चलो ठीक है, जैसे ये बोल रहे हैं राहु का महादशा हुआ, रात को लेट में सोते हैं, सुबह उठ नहीं पाते, पूजा नहीं कर पाते हैं, जितना बजे उठ रहे हो उतना बजे करो ना। ठाकुर को बोलना देखो प्रभु क्या करेंगे, मेरा तो कल तक आदत सुबह का उठना था, अभी नहीं है, तो प्रभु जब उठ रहा हूं तब पूजा कर रहा हूं, मुझे बचाओ। मैं इंसान हूं, मनुष्य गलती का पुतला है, जिंदगी में हर आदमी गलती करता है, मैं भी किया। अगर अच्छे हो जाते तो हम भगवान हो जाते ना। हाँ, कोई बात नहीं, शाम को कर लो। आप जब उठते हो, जब जगह तब सवेरा, तब भी भगवान को बुलाओ। ऐसा कई किताब में नहीं लिखा है कि जब तक खर्चा नहीं करोगे तब तक माफ नहीं है, ऐसा नहीं है। ऐसा कोई डरने वरने वाला बात नहीं है। आप भक्ति भाव से ना भोलेनाथ के सर में 2 बूंदा पानी डाल दोगे तो भी आप बच जाओगे, लेकिन रेगुलर करना है, भक्ति भाव से करना है। हर कर्म का फल एक समय में मिलता है, उससे पहले नहीं मिलेगा। हाँ, ये जो एक्स्ट्रा पावर लगाते हैं, अनुष्ठान करते हैं, नवग्रह शांति यज्ञ, चंडी पाठ, रुद्राभिषेक, श्रावण महीना का पूरा 1 महीना का अखंड दिन, ये सब क्या एक्स्ट्रा फोर्स डालना होता है, तो वो एक फोर्सफुल काम होता है। और लेकिन एक आदमी अगर रेगुलर भक्ति भाव से अपने को सुधारता है, विनती करता है, तो समाधान भी हो जाता है। आपका पकड़ लो, राहु और शनि दोनों का दशा अंतर्दशा चल रहा है ना, तो आपका तो पावर घट जाएगा। आपका पावर घटा तो आपका बेटा बेटी बात नहीं मानेंगे, आपके नौकर आपका बात नहीं मानेगा, आपके पड़ोसी वाले आपको सुनेंगे नहीं, मानेंगे नहीं, बिना फालतू का आपके ऊपर ईगो करेंगे, अहंकार करेंगे, जेलसी करेंगे, और आपका जो मान सम्मान वेट था, जो दबदबा था आपका, वो घट जाता है। ठीक है, तो जिसके लिए नेचुरल बात है, वो लोग भी अपने को थोड़ा सा नहीं मानना, नहीं सुनना, मनमर्जी करना, बिना फालतू का खर्चा करना, नुकसान करना, या गलत संगत में पड़ना बच्चे लोगों का होता है। इस समय बहुत से घर में देखा गया है, होता है। ये प्रश्न कभी मत करिए कि ये पूजा करने से ये हो जाएगा क्या, ऐसा ये कोई एलोपैथी का मेडिसिन नहीं है कि पैरासीटामोल खाया तो ठीक हो जाएगा क्या। 100% इफेक्टिव है सप्तशती चंडी पाठ। मैं तो इसका साक्षात मैं प्रमाण हूँ, प्रत्यक्ष प्रमाण मैं हूँ। मेरे जिंदगी में जितने सारे प्रॉब्लम आए हैं, केवल और केवल माता रानी ही दूर करी है। या तो माँ काली, या तो माँ बगलामुखी, या तो माँ भुवनेश्वरी, या तो माँ दुर्गा, या तो सप्तशती, या तो माँ काली का चंडी पाठ, माँ दुर्गा का चंडी पाठ, माँ बगलामुखी। ये देखो, कल मैं बोला ना, कलु चंडी विनायक। मैं इस युग, इस जिंदगी में देखो, हम भी इंसान हैं, कोई मंगल ग्रह से तो नहीं आए हैं। हमारे जीवन में भी उथल पुथल रहता है, लेकिन माता रानी ना उंगली पकड़ के आगे आगे बचा के लेती है। ठीक है, लेकिन ये शंका है आपको कि देखो चंडी पाठ से हो तो जाएगा ना, ये तो ब्रह्मा जाने, विष्णु जाने, महेश जाने। मैं आज तक जितना किया हूं, मेरे को 100% रिजल्ट मिला है। 2-3% जो लोग खुद पे डाउट करते हैं, या फिर उनका विश्वास भरोसा नहीं है, देखो विश्वास है मिलई हरि तर्के बहुदूरे। जो विश्वास किया उसका काम हो गया, जो विश्वास नहीं किया फिर उसको तो नहीं होगा। ठीक है, और उसके ऊपर थोड़ा सा डाउट लगा होगा कि नहीं, पंडित लोग तो ठगने के लिए बैठा है, हम लोगों को भकवा बनाता है, खर्चा उर्चा करवा देता है। मैं मैक्सिमम काम तो मेरे सामने कराता हूँ। अभी देखो, यूएसए का $1 वाला था, अभी 2-3 दिन नीचे का बात कर रहा हूँ, बोला मैं पैसा भेज देता हूँ, पूजा करा दो। मैं बोला 30% गारंटी दूंगा, 70% नहीं दे सकता। और मैं जब तक पेशेंट नहीं है, ट्रीटमेंट किसका? ग्रह तो तुम्हारे शरीर में बैठे हैं, बाहर तो नहीं बैठे हैं, और तुम ही नहीं रहोगे तो क्या करना होगा। जरूर, लेकिन उतना लेवल पे नहीं होगा जब तक तुम प्रैक्टिकली नहीं रहते हो। प्रैक्टिकल रहोगे, यहाँ माफ़ी मांगोगे, यहाँ पर जो भी पूजा पाठ है विधिवत करोगे, तभी हो सकता है कि नहीं। हाँ, और तुम बोलोगे मेरे पास पैसा है, $1 है, मैं भेज दिया। हाँ, वो पहले तुम आके कर लो, उसके बाद तुम्हारे नाम पे 10 पूजा बोलोगे मैं कर दूंगा। लेकिन तुम एक बार भी आओगे नहीं, पैसा भेज दिया, फिर बोलेगा नहीं हुआ तो पंडित जी खा गया, भाई गोली मारो ऐसा पैसा को, मैं क्या करूँगा। हमें भी पता है कि हमको भी ज़्यादा यहाँ पर धरती है, सबको जाना है, मैं भी जाऊँगा, तो मैं ऋणी होके क्यों जाऊँगा। तुम्हारे पैसा का लोभ क्यों? हमारे पास तो अटैची का पैसा आता है, तो मतलब ये ऐसा करा दीजिए, सब नेगेटिव काम करवाने के लिए। हम लोग नहीं करते हैं। पैसा का लोभ करेंगे तो कल सुबह ग्रह तो सुबह ही ठोक देंगे, 24 घंटा में हमें मार मिलता है। ठीक है, तो हम सब ये सब भुक्तभोगी हैं, तो हम काहे गलती करें और पैसा का लोभ क्यों करें भाई।
एक तो आपका ग्रह हमारा क्या जाता आता है। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जिसको करना है आके कराओ, नहीं तो बुला के कराओ, ठीक है। नवरात्रि के टाइम में ना हमारे यहाँ पंडित मिलना बहुत मुश्किल। अच्छा बताओ, मैं तो जिंदगी का 42-43 साल से 43 क्या, मेरा जन्म से कर रहा हूँ। मेरा माता पिता, मेरा दादाजी कर रहे थे, हमारे घर में तो स्वयं माता रानी का यहाँ पर पीठ है। तो मैं तो जा नहीं सकता, हिल नहीं सकता इस समय नवरात्र के समय में। दूसरा पंडित तो इस समय सबका प्रेशर रहता है। हमारे राउरकेला में खाली 250 पेंडल पूजा होता है, तो पंडित को तो एकदम आप 5 गुना पैसा दोगे तो भी नहीं निकलेगा। आफ्टर नवरात्र निकल सकता है, या गुप्त नवरात्र में पंडित निकल सकते हैं। नवरात्र और श्रावण का महीना और शिवरात्रि, इस समय पंडित जनरल अवेलेबल नहीं होते हैं। देखो मैं बता दे रहा हूँ, आप कितना भी कोशिश करो नहीं कर पाओगे जब तक कि आप भगवान को डेली जाप नहीं करते हो। डेली जाप करके प्रार्थना करना है, कम से कम 1,25,000 का मंत्र जाप करोगे। नहीं करने वालों को बड़ा बाधा मिलता है, और ये लाइफ लॉन्ग प्रैक्टिस रहता है, और पूरे शनि महादशा राहु महादशा तक रेगुलर करना है। आप बोलोगे कि 2-4 बार कर देंगे हो जाएगा, ये झूठ बात है, ये झूठ बात है। ये कलयुग है, हरिर नाम केवलम। इस कलयुग में बचना है तो भगवत नाम से ही बच सकते हो, और ये जिंदगी भर का, हाँ ये 1-2 बार जप कर देने से नहीं होता है, इसमें लाइफ लॉन्ग करना पड़ता है। नहीं, ये प्रश्न मत पूछिए कितना दिन करना है, कितना माला करना है। देखो, भगवान का नाम लेना, भगवत साधना करना भारत के संस्कृति का धरोहर है। हर व्यक्ति को आजन्म करना चाहिए। आप बोलोगे मैं कितना दिन करूंगी, ऐसा नहीं होता है। भगवान नाम लेने में कितना दिन करूंगी क्या, अनुष्ठान करते हो तो जैसे 21 दिन का करते हो, वो अनुष्ठान हो गया, है ना।